सऊदी अरब के चर्चित इस्लामिक नेता समान नागरिक संहिता पर बहस के बीच भारत क्यों आ रहे हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि वे सऊदी अरब में पूर्व कानून मंत्री और उदारवादी नेता, इस्लाम की अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ के रूप में माने जाने वाले काफ़ी फेमस नेता रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा अगले सप्ताह आ रहे हैं इंडिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अब्दुल करीम अल ईशा को भारत के दौरे की खबर देते हुए लिखा है कि पूर्व सऊदी मंत्री भारत में एक्सटर्नल अफेयर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करेंगे। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। अल ईशा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भी हैं। सऊदी अरब के दबदबे वाले ये प्रभावशाली संगठन OIC दुनिया के भर के मुस्लिम का प्रतिनिधित्व भी करता है। अखबार ने लिखा है कि अल ईशा का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब PM मोदी ने देश में UCC लाने का जोर देने पर बात कही है। अल ईशा ने सऊदी अरब में अपने नेतृत्व में कई सुधारों को लागू करवाया था। इनमें पारिवारिक मामले, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकार से जुड़े कानून शामिल हैं। उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग समुदायों, संप्रदायों और देशों के बीच संबंधों को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने वाले कई अभियानों का भी नेतृत्व किया है, लीड किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है, क्या आप जानते हैं? किससे मिलेंगे अब्दुल करीम? जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। अखबार ने लिखा है कि अल ईशा 10 जुलाई को अजीत डोभाल से मिलेंगे और दिल्ली के खुसरो फाउंडेशन के निमंत्रण पर राजधानी में धर्म गुरुओं, अलग अलग समुदाय के नेताओं और विद्वानों को संबोधित भी करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फाउंडेशन के संयोजक हफीजुर रहमान ने बताया कि अल ईशा दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक बड़े व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाते हैं। उनका सारी दुनिया के मुसलमानों पर काफ़ी प्रभाव है। उनका नज़रिया उदारवादी है और वो सुधार समर्थक हैं। अंतर धार्मिक मुद्दों और युवाओं को दी जाने वाली सलाह और महिलाओं से जुड़े उनके विचारों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। अपने संबोधन में ईशा उदारवादी, इस्लाम, अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने, आंतर धार्मिक संवाद, अहिंसा और धार्मिक बहुलता पर बोल सकते हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी ने अखबार में कहा कि अल ईशा जिस कार्यक्रम में बोलेंगे उनमें से अरब देशों के राजनयिकों, धार्मिक नेताओं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर और विद्वानों को बुलाया गया है। एर्दोगान का इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या आप जानते हैं कि वो भी OIC का मेंबर है, लेकिन वो उसे लीड करना चाहता है। क्यों लोकप्रिय हैं अब्दुल करीम अल ईशा? सूत्रों के मुताबिक अल ईशा शुक्रवार की नमाज के लिए जामा मस्जिद जा सकते हैं। इसके साथ ही उनके अक्षरधाम मंदिर जाने की भी पॉसिबिलिटी है। वो आगरा भी जाएंगे। जनवरी 2020 में अल ईशा नाजियों के यातना कैंपों की मुक्ति के 75 साल पूरा होने पर एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए पोलैंड भी गए थे। मार्च में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के लंदन में आयोजित पहले यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में यहूदी समुदाय को भी बुलाया गया था। उस समय उन्होंने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया था जो हर किसी से प्रेम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जिसे वो काफिर बोलते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का कहना है कि वह सच्चे इस्लाम और इसके सहिष्णु सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है। पिछले साल जब मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हमला किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा अपराध है जिसे इस्लाम मंजूर नहीं कर सकता। सऊदी अरब और ईरान के समझौते से परेशान इजराइल क्या कर रहा है, क्या आपको मालूम है? आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में GOM देश में समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में
केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह GOM का गठन किया था और इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को सौंप दी गई है। अमर उजाला ने इसकी खबर देते हुए कहा है कि इस बीच UCC पर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार हो चुका है। संकेत ये है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार UCC लागू करेगी, इसके बाद गुजरात व मध्य प्रदेश में इसे लागू किए जाने की पॉसिबिलिटी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कांग्रेस क्यों अपना रही है? इंतजार करो और देखो क्या कारण हो सकता है UCC सिविल कोड के लिए उसकी रणनीति। केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी व कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल इसके सदस्य